Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 7B. Exercise 7B students. First question है which of the following algebraic expressions are polynomial? कौन सी algebraic expressions polynomial हैं and also tell degree of the polynomial. फिर हमने इनकी डिग्री भी बतानी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीन चीज़ों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है, पहले आपको पता होना चाहिए algebraic expressions क्या होता है, फिर पोलिनोमियल क्या होता है, और तीसरी बात हो रही है डिग्री की बात हो रही है। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों बता दूँ algebraic expressions क्या होता है। कोई सी दो algebraic टर्म्स जो होती है, जिस तरह ये होती है 3x, ठीक हो गया, एक टर्म होगी, और दूसरी होगी 2y। कोई सी दो अलजेब्रिक टर्म्स के बीच में अगर कुछ साइन आ जाए या प्लस या माइनस का, तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। कोई सी दो अलजेब्रिक टर्म्स के बीच में साइन आ जाए प्लस या माइनस, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन आ गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। ये तीन टर्म्स हैं, 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए। देखो ये तीन टर्म्स हैं, इनके बीच में साइन लगा हुआ है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती है, ठीक है। उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। 2 और मोर देन 2 टर्म्स, देखो 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 2 और मोर देन 2 टर्म्स के बीच में कोई भी साइन आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होती है? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर, इफ़ द पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए ना, इनकी पावर, इनकी जो पावर होगी होल नंबर में होगी। क्या होगी? होल नंबर में। होल नंबर से मुराद है 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव होगी, तो हम उसको बोलेंगे ये पोलिनोमियल है। कोई सी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, उसकी जो पावर है, ठीक है, उनकी टर्म्स की जो पावर है, अगर होल नंबर में हो जाएगी 0, 1, 2, 3, तो हम उसको बोलेंगे ये पोलिनोमियल है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी एक टर्म्स की सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो होती है, उसको बोलते हैं डिग्री। किसी एक टर्म, जिस तरह ये एक टर्म मैंने, इसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको, इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन सी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, पोलिनोमियल हैं, और फिर पोलिनोमियल हैं तो उनकी डिग्री भी बतानी है हमने बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 2x + 3। 2x + 3 ये है बच्चों। सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल है या नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है ये जो 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इनकी पावर देखो क्या है, पावर क्या है, 1 है ना, यहाँ पे होल नंबर में आती है, ठीक है। होल नंबर के मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए तो वो हमारे पास होती है पोलिनोमियल। तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। क्या है ये? ये नोमियल है, पोलिनोमियल है। कैसे पता चला पोलिनोमियल है? कि इसकी जो पावर थी ना बच्चों, उसकी जो पावर है, ये देख लो यहाँ पे, इसकी जो पावर है वो 1 है, ठीक है। तो अगर पावर होल नंबर में आ जाए 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो वो पोलिनोमियल होती है। एक तो हमने ये बताना था। दूसरा हमने इसमें ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है ना, ठीक है। ये तो पोलिनोमियल हो गया। अब हम लिखेंगे डिग्री। डिग्री जब पोलिनोमियल हो जाएगा, उसकी डिग्री देखेंगे। जो एक टर्म की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे एक ही टर्म आया x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो हमारे पास इसमें यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चला पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल ये होता है कि कोई भी एक टर्म जो होती है उसकी पावर पॉजिटिव होगी, होल नंबर में होगी, तो वो पोलिनोमियल होगी, और उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो उसकी डिग्री कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट है, अब देखो x - y + xy, ये 3 टर्म्स हैं, बीच में साइन प्लस या माइनस का लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये बताना है इसकी पावर देखें। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, जहाँ इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। पावर पॉजिटिव है ना, होल नंबर में है, तो हम इसको भी कहेंगे ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद इसकी डिग्री देखेंगे। मैंने बताया था ना, डिग्री किसी एक टर्म्स की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म है x, इसकी पावर 1 है, यहाँ एक टर्म है x, इसकी पावर 1 है, इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, 1 और 1, 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो बनती है एक टर्म की वो 2 बनती है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। इनको आपस में ऐड नहीं करना, ये इसको एज अ होल एक टर्म कंसिडर करेंगे। इनकी हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं।
ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत चैनल ग्रो करेगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। जितना आप कोऑपरेट करेंगे, जितना आप वीडियोस को फैलाएंगे, दोस्तों को बताएंगे, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई। ये पूरी एक टर्म है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ये पावर 1 1 और 1। देखो सारी पावर पॉजिटिव है ना, होल पावर पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये भी होगा हमारे पास पोलिनोमियल। ये भी नोमियल पोलिनोमियल हो गया। जब पोलिनोमियल है तो फिर हमें उसकी डिग्री भी देखनी है। हम इसकी डिग्री देखेंगे क्या है। एक एक टर्म को देखो यहाँ पे बच्चों, ये पूरी एक होल टर्म बन जाती है, ठीक है। ये पूरी एक होल टर्म बन जाती है ये वाली, तो इसकी पावर क्या बन जाती है 2 + 1 3। ये भी होल टर्म बन जाती है, इसकी पावर बन जाती है 2, इसकी पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर क्या बन जाती है 3, जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर बन जाती है 2 और 1 3। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कंसिडर करेंगे 3, ठीक है। इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन सारों को इन दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ये हमारे पास डिग्री हो गया 3। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -3y + 5। इसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब देखो पोलिनोमियल है या नहीं है, पावर पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी पोलिनोमियल हो गया। जब पोलिनोमियल है तो फिर हमने इसकी डिग्री भी देखनी है। क्या हो जाएगी डिग्री, आप गेस करें। ये सारी अलग अलग टर्म्स है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या बन रही है 2 बन रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जो x की पावर आ रही है -1 आ रही है। x की पावर कितनी आ रही है -1। यहाँ y की पावर 2 है, नीचे से जब ऊपर आएगा तो y की पावर -2 बन जाती है। यहाँ पे एक ही देख लो, पावर नेगेटिव आ जाए ना, पावर नेगेटिव आए तो होल नंबर नहीं होता ना, हम लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। ये नॉट पोलिनोमियल क्यों, अगर पावर नेगेटिव आ जाएगी एक भी तो हम उसे कहेंगे कि ये नॉट पोलिनोमियल है। जो पोलिनोमियल नहीं होता हम उसकी डिग्री भी नहीं देखते, ठीक है। जो पोलिनोमियल होगा हमने उसकी डिग्री देखनी है। 6 पार्ट है a³ b² a² b², ठीक है। यहाँ पे टर्म देखो 3 है और 2 पॉजिटिव हैं, 2 और 2 पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये पूरी एक होल टर्म बन जाती है। इनकी पावर को ऐड करें 3 + 2 5 और ये पूरी होल टर्म आती है 2 + 2 4। तो हाईएस्ट जो पावर बन रही है वो 4 बन रही है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें पॉजिटिव पावर है, तो हमारे पास ये पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। और अब हमने डिग्री देखनी है इसकी। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 3 + 2 ये हो जाएगी 5 डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री 5 हो गई। नेक्स्ट है 7/3 -4/5 + 3x²। हमने जो पावर्स देखनी है वेरिएबल्स की देखनी है, ये तो है ही कांस्टेंट है, इसको नहीं देखना। यहाँ देखो y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है। हमने इनको देखना है, पॉजिटिव है इसका मतलब है ये भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, तो ये पोलिनोमियल है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। 8 पार्ट है x - 1/x। यहाँ पे स्टूडेंट देखो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे x की पावर ये हो गया 1, ये x जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -1 बन जाती है, ठीक है। इसको x को नीचे से ऊपर लेके आना है, हमने इसको ओवर में नहीं रखना, ठीक है। ये 1/x है ना, x की पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव होगी ना, तो जब नेगेटिव पावर हो जाती है तो क्या हो जाते हैं नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर नेगेटिव है या x फ्रैक्शन में है ना। नेक्स्ट है x - 5 होल अंडर रूट। हम इसको लिखेंगे x - 5 की पावर 1/2। अब ये 1/2 है, दोनों की पावर है, x की पावर भी 1/2 है, x की 5 की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 बन रही है ना, तो ठीक है। ये फ्रैक्शन का है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास जो होगा ये नॉट पोलिनोमियल होगा, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। नॉट पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि x की पावर फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है। होल नंबर में होगी ठीक है, 0 से ऊपर 0 1 2 3 तो वो हमारे पास पोलिनोमियल होता है। ये 9th पार्ट था।
10th पार्ट है 1/a² प्लस 1/b²। ये ओवर में है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर नीचे से जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा और b की पावर भी -2 हो जाएगा। फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो हम उसको ऊपर लेके आते हैं। ये दोनों की पावर नेगेटिव होगी ना तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल। नॉट पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल नहीं है उसकी हमने डिग्री भी नहीं देखनी। अब देखो a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पे भी वेरिएबल्स जो हैं वो ओवर में हैं, ठीक है, इनको ओवर में हैं। अब इसको अगर इस तरह लिखा जाए, अलग अलग लिखा जाए, ठीक है, तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये a² ओवर, हम इसको अगर सॉल्व कर लें थोड़ा सा डिटेल से, देखो a² ओवर हम इसको ab लिख सकते हैं प्लस 2ab ओवर ab लिख सकते हैं। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है ab, ठीक है ना। यहाँ से एक a तो कट जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, a ओवर b, यहाँ b ओवर में आ जाता है, ठीक है, यहाँ b ओवर में आ जाता है, यहाँ a b कट गया, यहाँ पे एक b से कट गया तो a ओवर में है। तो ओवर में है ना, जो नीचे नेगेटिव में, नीचे जब होता है तो समझो कि ऊपर जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास, हम इसको लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। नॉट पोलिनोमियल है ये। नेक्स्ट है -7a प्लस 8b प्लस 9c। यहाँ इसकी पावर 1 और ये पावर 1, तमाम की पावर्स पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ये इट इज़ अ पोलिनोमियल है। जब पोलिनोमियल है तो फिर हम इसकी डिग्री भी देखेंगे। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर देखेंगे। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, इसकी भी 1 है, इसकी देखो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही होगी, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई अलजेब्रिक टर्म्स। इसमें बताना है कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हैं एंड डिटरमाइन द डिग्री, और फिर हमने डिग्री बताना है फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ खुद मेंशन कर दिया कि ये पोलिनोमियल्स हैं, इसमें हमने अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है और फिर हमने डिग्री बतानी है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक तमाम की तमाम अलजेब्रिक टर्म्स हैं। इसमें हमने अलजेब्रिक तमाम की तमाम पोलिनोमियल्स हैं बच्चों, यहाँ पे बताया गया, खुद बताया गया कि ये तमाम पोलिनोमियल्स हैं। इसमें हमने बतानी है अलजेब्रिक टर्म्स कितनी हैं और फिर हमने डिग्री बतानी है, ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स और डिग्री बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले लिखेंगे अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स, इनको गिनो यहाँ से, इनको अलग अलग काउंट करेंगे, अलजेब्रिक टर्म्स हो जाती है। देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। ये जो साइन है इनको डिफरेंस कर रहे हैं, साइन के पहले वाली वैल्यू देखो 1 2 3 और 4। अलजेब्रिक टर्म्स कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी, अलजेब्रिक टर्म्स 4 होगी। और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, किसी भी टर्म्स की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमें फिर पोलिनोमियल गिवन है 3y² प्लस 7yz² माइनस 2y3 एंड z², y3 एंड z²। सबसे पहले हमने बताना है कि इसमें अलजेब्रिक टर्म्स कितनी हैं। अलजेब्रिक टर्म्स बच्चों काउंट कर लें, यहाँ पे देखो कितनी है, ये होगी, ये पूरी इसको कहेंगे 1 2 3। अलजेब्रिक टर्म्स यहाँ पे होगी 3 होगी और डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर बन रही है, यहाँ पे इसको हमने देख रहे हैं, वही हमारे पास डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे बन रही है 2 और ये 1 3 हो रही है, ये देखो 2 और 1 3 हो रही है, और 3 और 2 5 हो रही है। ये जो है पूरी 5 बन रही है ना, तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री बन जाएगी 5। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको सर्कल किया है, ठीक है। इस पूरे को एक वैल्यू कंसिडर करेंगे, इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है पोलिनोमियल, इसकी हमने बतानी है अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है और फिर डिग्री बतानी है। यहाँ अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है, सेम उसी तरह हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स होगी 4 और डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इन दोनों को काउंट करेंगे 3 और 2, ठीक है, इन दोनों को हमने काउंट करना है। 3 और 2 5 हो गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 1 है, तो हाईएस्ट 5 बनती है, ये भी 5 बनती है, ये भी 5 बनती है, तो हाईएस्ट 5 ही होगी ना, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास होगी
5 होगी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही आसान है। इसमें अलजेब्रिक टर्म्स बतानी थी और फिर हमने इसमें डिग्री भी बतानी थी हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, फिर चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाओ बर वक्त आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल्स, ये भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, आइडेंटिफाई अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है और डिग्री भी बतानी है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम उसी तरह हमने अलजेब्रिक टर्म्स भी बतानी है और डिग्री भी हमने इसमें बतानी है। इसमें भी हमें जो गिवन है वो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, तमाम के तमाम जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल्स की निकालते हैं, जो पॉलिनोमियल नहीं होता उसकी डिग्री नहीं निकालते। हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसी तरह काउंट कर लेंगे। देखो ये पूरी इसको 1 कहेंगे, 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 4 होगी। तो डिग्री जो है हाईएस्ट पावर है बच्चों, जो हाईएस्ट पावर बन रही है वो हमारे पास डिग्री है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर बन रही है 4 और 1 5 बन रही है। ये देखो 3 और 1 4 बन रही है, 3 और 2 5 बन रही है, ये भी 5 बन रही है, ठीक है। दोनों 5 भी बन रही है तो हाईएस्ट पावर जो है वो 5 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये भी 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, तो हाईएस्ट पावर 5 हो गया, डिग्री इसकी 5 होगी। ये था हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकाली थी और हमने डिग्री निकालनी थी, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म्स निकालनी थी। नंबर ऑफ टर्म कर दो या अलजेब्रिक टर्म्स कर दो, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो या अलजेब्रिक टर्म्स। इसमें भी हमने बताना है कितनी टर्म्स हैं और कितनी इसकी डिग्री है बच्चों। कितनी टर्म्स बन रही हैं? देखो 1 2 3 और 4 बन रही हैं। इसमें टर्म्स बन रही हैं 4 और डिग्री हाईएस्ट पावर क्या बन रही है? हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी इसकी भी हमारे पास डिग्री 3 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री 3 हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 हो गई हमारे पास। थर्ड पार्ट है अलजेब्रिक टर्म्स। पहले अलजेब्रिक टर्म्स बताएंगे कितनी है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे बच्चों अलजेब्रिक टर्म्स 4 हैं और डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो कांस्टेंट है ना 4, तो इसमें यहाँ पे डिग्री हमारे पास होगी 4 होगी स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द अलजेब्रिक टर्म्स। इसमें हमने बतानी है अलजेब्रिक टर्म्स एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह इसमें भी अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है और हमने उनकी डिग्री बतानी है। बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है बिल्कुल सेम उसी तरह ही है बच्चों, ठीक है। इसमें भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है और फिर डिग्री बतानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है? देखो 1 2 3 और 4। यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स 4 हो गई, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 बन रही है ना, तो डिग्री हमारे पास 4 हो जाएगी। सेम इसी तरह अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है इसमें? 1 2 3 4। यहाँ पे भी अलजेब्रिक टर्म्स 4 है बच्चों और डिग्री हाईएस्ट पावर को देखेंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4, तो हाईएस्ट पावर इसकी बन रही है, ये 6 बन रही है। देखो ये वाली 6 बन रही है ना, ठीक है। तो हम डिग्री लिखेंगे यहाँ पे 6 जो हाईएस्ट पावर हो रही है। नेक्स्ट अलजेब्रिक टर्म्स और फिर डिग्री बतानी है। अलजेब्रिक टर्म 1 2 3 और 4। यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स 4 हो गई और डिग्री यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट जो टर्म पावर जो हो रही है वो 4 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी बच्चों 4। ये थी एक्सरसाइज 7B। इसमें मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन बनाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को अगर दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है।
और मुझे बताया करें बच्चों मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।